मम्मा, मैं नदी पे जा रही हूँ। याद है ना बेटी, किसी अजनबी पर विश्वास ना करना और अपनी घर की बात किसी को ना बताना। हाँ मम्मा, मुझे सब याद है। फिर गुड़िया अपने घर से निकलती है। गुड़िया नदी पे जाकर पानी पीती है और उसे फिर से भूख लग जाती है और वो दाना ढूंढने घने जंगल की तरफ चली जाती है। वहाँ एक उल्लू बैठा हुआ था। छोटी चिड़िया, क्या तुम चॉकलेट खाओगी? अगर आपके पास है तो मुझे दे दे, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। पहले तुम मुझे बताओ, तुम कितने बहन भाई हो? मैं तो आपको जानती नहीं हूँ, आप मुझसे ये सब क्यों पूछना चाहते हो? अच्छा ठीक है, बस इतना बताओ, तुम्हारे मम्मा पापा के पास घर में सबसे कीमती चीज क्या है? घर में तुम्हारी मम्मा अपनी गहने कहाँ रखती है और पैसे कहाँ रखती है? मैं अभी तोते अंकल और कबूतर अंकल को आवाज देती हूँ। तुम मुझसे मेरे घर के बारे में पूछ रहे हो। तुम जरूर कोई बुरे पक्षी होगे। छोटी चिड़िया, ना किसी को यहाँ ना बुलाओ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर डरता हुआ वो उल्लू वहाँ से चला जाता है और गुड़िया अपना दाना लेकर घर चली जाती है। मम्मा मम्मा, वो उल्लू मुझसे मेरी घर की बातें पूछ रहा था, मगर मैंने उसे कोई बात नहीं बताई। मैंने कहा अपनी चॉकलेट अपने पास ही रखो। बहुत अच्छा किया बेटी, किसी भी अजनबी को अपने घर की बातें नहीं बताते। कालू जी, आजकल जंगल में चोरियां बहुत हो रही है। मैं ये अपनी गहने संदूक में छुपा देती हूँ। हाँ गोरी, मैंने भी अपने पैसे अलमारी में छुपा दिए हैं। पापा, मैं भी खेलने के बाद अपनी खिलौने मामा की संदूक में रख दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई चोर मेरा खिलौना ही ले उड़े। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन जग्गू कौवा पहाड़ों के पास बैठा हुआ था कि वहाँ उसका दोस्त किक्की भी आ जाता है। जग्गू दोस्त, आज मेरे मम्मा और पापा दूसरे जंगल मेरे लिए नए कपड़े लेने गए हैं। अच्छा, जब वो तुम्हारे नए कपड़े लाए तो मुझे भी दिखाना। वहाँ एक उल्लू आ जाता है जब जग्गू और किकी बातें कर रहे थे। कबूतर के बच्चे, मेरे पास ये चॉकलेट है, क्या तुम चॉकलेट खाओगे? हाँ अंकल, मैं भी लूँगा। नहीं, ऐसे नहीं, चलो गेम खेलते हैं। पहले तुम दोनों मेरे सवालों के जवाब दोगे, फिर मैं दूंगा तुम दोनों को ये चॉकलेट। पूछो उल्लू अंकल, पूछो सवाल। कबूतर के बच्चे, पहले तुम बताओ, तुम्हारी मम्मा और पापा अपनी घर में कीमती चीजें कहाँ रखते हैं? ये सीक्रेट है, मैं आपको ये नहीं बता सकता। मैं बताऊं अंकल? हाँ बताओ बच्चे। जग्गू दोस्त, घर की बातें किसी को नहीं बताते, ये उल्लू बुरा भी हो सकता है। अगर तुम्हें चॉकलेट नहीं लेनी तो तुम जाओ यहाँ से, मुझे और जग्गू को गेम खेलने दो। हाँ किकी, जाओ, तुम जाओ यहाँ से। फिर किकी वहाँ से चला जाता है। अंकल, मेरी मम्मा अपनी गहने संदूक में रखती है। जीत गया जग्गू, जीत गया। अब मेरा सवाल है, तुम्हारे पापा अपनी पैसे कहाँ रखते हैं? मेरे पापा अपनी पैसे अलमारी में रखते हैं। यार बड़े भाई, आज रात चोरी करने जाना है। मैंने एक छोटे कौवे को लालच देकर सब पूछ लिया है। क्या वो कौवा लालची था? हाँ, उसने एक चॉकलेट की लालच में मुझे अपनी घर की सारी ही बातें बता दी। फिर रात को वो दोनों उल्लू कौवे के घर में जाते हैं। गहने कहाँ थे उल्लू को मालूम था। अलमारी की चाबी कहाँ है ये भी जग्गू ने उसे बता रखा था। इसलिए वो दोनों उल्लू मिनटों में ही कौवे का घर का सफाया करते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह जब कौवे उठते हैं तो वो देखते हैं कि वो लुट चुके हैं। मेरे गहने, वो चोर मेरे गहने भी ले गए। मगर उन्हें मेरी अलमारी की चाबी का कैसे मालूम हुआ? मैंने तो चाबी पुरानी घोंसले में छुपा कर रखी थी। ये सब सुनकर जग्गू रोने लग जाता है। मम्मा पापा, मुझे माफ कर दे। कल मैंने चॉकलेट के लालच में एक उल्लू को अपने घर की सारी ही बातें बता दी थी और वही उल्लू आज हमारे घर को लूट ले गए। जग्गू बेटा, आपने बहुत बुरा किया। मैंने आपको समझाया भी था कि अपने घर की बातें किसी को नहीं बताते।
फिर जग्गू अपने मम्मा पापा से वादा करता है कि वो उस दिन के बाद कभी भी अपने घर की सीक्रेट बात किसी से भी नहीं कहेगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया और कालू कौवा थे तो दोनों दोस्त, मगर कालू कौवा हमेशा चिड़िया को पागल बनाने के चक्कर में ही रहता था। वो दोनों उड़ते उड़ते पहाड़ों के पास एक जगह जाते हैं। वहाँ उन्हें ढेर सारे छोटे छोटे पौधे दिखाई देते हैं जिन पर लाल रंग का फल लगा हुआ था। कौवे भैया, ये क्या चीज है? क्या ये कोई खाने वाली चीज है? चिड़िया, मुझे इस चीज की जानकारी नहीं है, हो सकता है ये कोई जहरीली चीज हो। इसे खाकर मरने से अच्छा है हम दाना ही ढूंढ लेते हैं। चिड़िया और कौवा वहां से आगे जाते हैं और फिर उन्हें दाना मिल जाता है। चिड़िया और कौवा दाना लेकर अपने अपने घर को वापिस होते हैं। गोरी, आज मैंने और चिड़िया ने पहाड़ों के पास एक अजीब फल देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। कालू, तुम्हें खाकर तो देखना था, हो सकता है वो फल खाने लायक हो। वो फल जरूर खाने लायक होगा, मगर मैंने चिड़िया को डराने के लिए कहा था कि ये फल जहरीला हो सकता है। कल मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ और मैं देखूंगी वो फल। फिर दूसरे दिन कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवे कालू कौवे के साथ वहां जाती है। पागल, अरे पागल, ये तो स्ट्रॉबेरी है। ये फल तो बहुत स्वादिष्ट होता है। मेरी माँ स्ट्रॉबेरी से शेक और आइसक्रीम भी बनाया करती थी। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी वो फल खा लेती है। इसका मतलब अब हमें दाना ढूंढने की कोई चिंता नहीं होगी। ये फल हम खाएंगे और बाकी की पक्षी इसे जहरीला फल समझकर छोड़ देंगे। फिर कौवा और कौवी जी भर के स्ट्रॉबेरी खाते हैं और एक टोकरी में घर के लिए भी लेते हैं। उधर दूसरे पक्षी भोजन को लेकर मारे मारे फिर रहे थे। चिड़िया रानी, अब तो ये जंगल छोड़कर किसी दूसरे जंगल ही जाना होगा। अगर यहाँ रहे तो भूख से मर जाएंगे। टोटे भैया, कुछ दिनों की तो बात है, जब बारिश शुरू होगी तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली होगी और फल ही फल। चलो हम थोड़ा और आगे जाते हैं। तोता और चिड़िया सारा दिन घूमने के बाद केवल कुछ दाने चावल के ही ढूंढ पाते हैं। अब कौवा कुछ दिनों से चिड़िया के साथ दाना लेने नहीं जा रहा था। वो जाता भी कैसे? उसे तो खाने को मजे मजे की स्ट्रॉबेरी जो मिल रही थी और कौवा ने चिड़िया से ये बात छुपा रखा था। चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, आजकल आप दाना लेने क्यों नहीं जा रहे हो? चिड़िया, क्या बताऊं, 2 दिन से मेरी तबीयत खराब है, तेज बुखार था मुझे। कौवे भैया, वो फल जो पहाड़ों के पास थे उनका पता चला कि वो खाने लायक हैं या नहीं? ये सुनकर कालू से पहले उसकी पत्नी गोरी कौवी बोलती है, ओ लाल फल, नाना चिड़िया, ओ फल ना खाना। ओ फल जहर से भरे हुए हैं, उनकी नस्ल पे ना जाना। वो फल दिखने में सुंदर जरूर है, मगर जो भी वो खाता है दूसरे लम्हे ही मर जाता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं उन फलों के पास भी नहीं जाऊंगी। चिड़िया फिर से अपनी दाना लेने चली जाती है। कालू कालू, देखा मैंने चिड़िया को कितना डरा दिया है। अब तो चिड़िया किसी भी कीमत पर वो फल नहीं खाएगी। गोरी, मुझे तो भूख लगी हुई है, चलो हम वो फल खाने जाते हैं। चाचा कबूतर, जो कुछ दिनों से अपनी बहन के पास गया हुआ था, वो आज सुबह ही अपने बहन वाले जंगल से वापिस आया था। वो अपने दोस्तों के लिए एक गिफ्ट लाया था। चिड़िया चिड़िया, आज शाम तू मेरे घर आना और आते हुए मिट्ठू को भी साथ लेते आना। मैं तुम्हारे लिए अपने बहन के जंगल से कुछ लाया हूँ। ठीक है कबूतर भैया, मैं और मिट्ठू आज शाम को आ जाएंगे। फिर जब शाम होती है तो तोता और चिड़िया कबूतर के घर चले जाते हैं। चिड़िया, देखो देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। जहरीला फल। कबूतर भैया, ये फल खाने से पक्षी उसी वक्त मर जाते हैं। चिड़िया बहन, पागल हो गई हो क्या? ये तो स्ट्रॉबेरी है, ये खट्टी मीठी बहुत स्वादिष्ट होती है। ऐसा कहते हुए कबूतर एक स्ट्रॉबेरी उठाकर खा लेता है। इसका मतलब कौवे ने हमसे झूठ बोला। फिर चिड़िया कबूतर को सारी बात बताती है। कबूतर भैया, ऐसे ही फल के पौधे हमारे जंगल में पहाड़ों के पास है, मगर कौवे ने मुझसे कहा कि वो फल जहरीला है। हम कल जाएंगे और जाकर वो फल जरूर खाएंगे।
फिर वो सब दोस्त मजे मजे से कबूतर की लाई हुई स्ट्रॉबेरीज खाते हैं। दूसरे दिन चिड़िया, कबूतर और तोता स्ट्रॉबेरीज के पौधों के पास चले जाते हैं। कौवा और कौवी पहले से ही वहाँ बैठे स्ट्रॉबेरीज खा रहे थे। कालू कालू, अच्छा पागल बनाया हमने दूसरे पक्षियों को। अगर उन्हें पता चल जाता कि ये फल इतना स्वादिष्ट है तो अब तक वो सारा फल ही खा गए होते। पीछे से चिड़िया बोलती है, कौवे और कौवी साथ रहते हो हमारे, मगर हमेशा हमें धोखा देते हो। हमें सब मालूम हो गया है, ये स्ट्रॉबेरी का फल है, मीठा मीठा और खट्टा खट्टा। ये सुनकर कौवा और कौवी हैरान हो जाते हैं। फिर वो सब दोस्त भी वहाँ से जी भर के स्ट्रॉबेरी खाते हैं, जो कौवे को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।